जिस मोदी ने रसोई को कैंसर मुक्त किया, अस्थमा मुक्त किया हमारी बेटियों को, और बीमारी दमा से मुक्त किया, वो रसोई घर हम सब रसोई में बजटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। आज 4 सितंबर को रीन पास के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जेई धुंजी भॉय अकादमिक रिसर्च सेंटर रांची के रीन पास काके में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस रीन पास शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक राजेश कच्छप संग अन्य कई सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम के क्रम में देखा गया कि रीन पास संस्था के मरीजों द्वारा कई निर्मित सामग्री बनी हुई थी, जिनका स्टॉल भी लगाया गया था। इस रीन पास को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी अभिभाषण में कहा कि इस रिसर्च सेंटर को गहराई में लेते हुए और भी कार्य किए जाएंगे, और भी बातों को गहराई से लेते हुए उन्होंने अपने अभिभाषण में, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज रीन पास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए। देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों की सेवा में समर्पित है। हालांकि इस राज्य में इसी तरह का एक और संस्था CIP यहाँ पर अवस्थित है। जो मुझे अभी बताया गया है कि वो 1918 में लोगों को समर्पित किया गया और रीन पास 1925 में। CIP केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है और रीन पास राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती है। इस रीन पास का जो कार्य क्षेत्र है, ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को रीन पास जाने की जरूरत पड़े। 1925 में मानव मनस्थिति की क्या स्थिति रही होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में मानव मनस्थिति जरूर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत 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 महत्वपूर्ण होने जा रही है। मुझे कभी रीन पास के परिसर में आने का मौका नहीं मिला और शायद मेरे से ये क्षेत्र थोड़ा सा छूट सा गया,
और अभी बैठे बैठे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी चीजों की को समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन आने वाला समय में विशेषकर इस रेनपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहाँ पर क्या क्या बेहतर की जा सकती है उसका अपने आप में एक अलग चुनौतियों के साथ है। कई लोग इस राज्य के अलग अलग कोने से हमारे संपर्क में आए और हम लोगों ने जो भी मौजूदा संसद व्यवस्था रहा होगा उसके माध्यम से रेनपास तक लोगों को पहुंचाने का, भेजने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब आज इस शताब्दी समारोह में इस संस्थान के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, इससे लगता है कि इस पर चलते चलते या साधारण इस विषय को समझना गलती होगा, गलत कदम होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहाँ कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहाँ इनडोर है, कितना आउटडोर है, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी उनकी सोच बहुत दूर रहेगी। जो छात्रों की संख्या घटी, ऐसे पर चिंतित दिख रहे मुख्यमंत्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज रेनपास का शताब्दी समारोह है, 100 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश विदेश से तमाम एक्सपर्ट लोग आए हैं, साइंटिस्ट लोग आए हैं और 3 दिन तक का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और एक अच्छा पहल भी है। उनके भाषण से निश्चित तौर पर हम सबको बल मिला है, ताकत मिला है कि अब विशेष ध्यान रहेगा। यहाँ के पूर्व में रेनपास को मजाक बना के रख दिया था, आज लोग जान रहे रेनपास। मैं रेनपास के बारे में कहना चाहता हूँ, बीइंग डॉक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि रेनपास एक जीवन शैली अच्छे व्यवहार में तब्दील कर देता है। उन मरीज के बारे में जरा सोचिए जो लोग मेंटल प्रॉब्लम होकर ग्रसित होकर यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि हमारा लोग बच जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये हम कहेंगे कि वरदान है रेनपास। हम लोग इसको फीडअप करेंगे, हम लोग इसको ताकत देंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बार हम आएंगे, एक दिन पूरा हम यहाँ पे रहकर एक एक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। सर एक चीज और भी, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रेनपास देखिए जो अभी आप देख रहे हैं, इसको मैं पूरा डिमोलिश करूंगा। नया रेनपास, हाईटेक रेनपास, एकदम AI टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए मैन पावर के साथ रेनपास आएगा। नए रूप में रेनपास आपको देखने को मिलेगा। एकदम अभी 3 दिन के जो डॉक्टर्स आए हैं, जो एक्सपर्ट लोग आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जो रांची रेनपास के रूप में जाना जाता था वो पहचान हम दिलाने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि सारे लोग आए यहाँ पर, हमारे रक्षा मंत्री जी आए, सुबोध कांत साहब आए, हमारे ACS साहब भी हैं, उनका अनुभव भी, और सारे लोग आए, सबका अनुभव हम लोगों ने साझा किया तो हमको एक बल मिला है। आप देखिएगा कि 6 महीनों में हमने लंबी लकीर खींचा है हेल्थ के सेक्टर में। कई मेडिकल कॉलेज, कई संस्था,
जमीनी स्तर से स्वास्थ्य को मजबूत करना, तो हम अपना काम कर रहे हैं। और आज आप लोग भी आए हैं तो इस उम्मीद से आए हैं, देखिए कैसा कैसा लग रहा है रिन पास आप लोग को। हम चाहेंगे आप सबसे ये हम आग्रह करेंगे कि रिन पास को भी आप लोग एक अच्छे रूप में उसको पेश करें, ना कि वही रिन पास भेज देंगे, कांके भेज देंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया है इसको, और आज हम देखिए एक ऐसा स्वरूप हमने दिया है यहाँ, ये लोग आए हैं अच्छी यादें लेकर यहाँ से जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को कहा था कि देश को दिवाली का उपहार मिलने वाला है, और दिवाली का उपहार मिल गया। आप देखो, जैसे ही माँ का आगमन इस पृथ्वी पे होगा, नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएगा। आप देखो 2 स्लैब 5%, 18%, जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म। देखो हम सब, आप देखो ना, हम सब रसोई, जिस मोदी ने रसोई को कैंसर मुक्त किया, अस्थमा मुक्त किया हमारी बेटियों को, और बीमारी दमा से मुक्त किया, वो रसोई घर, हम सब रसोई में बजटिंग करते हैं, इतना मसाला, इतना ये, इतना तेल। आज उस वही रसोई घर का खर्चा 20 से 25% तक कम हो गया। यह है मोदी ने कहा। आप देखो, जो गंभीर बीमारियां से दवाइयां हैं वो 0%, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है, 0%, सिंचाई के लिए इतना ट्रैक्टर, उसके दाम कम हो गए। जो हम कहते हैं सूचकांक है, जो GDP है, वह उछाल मारेगा, और जो हम कह सकते हैं स्वदेशी का भाव आएगा, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 140 करोड़ देशवासी, चाहे MSME सेक्टर हो, व्यापारी हो, रसोईघर, हमारी दीदी हो, बेटी हो, कोई भी हो, इस झूम रहा है। इतना बड़ा उपहार आजादी के बाद रिफॉर्म के लिए, चीजें सस्ती करने के लिए इतना बड़ा कदम मोदी ने उठाया, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं करते हैं। मोदी ने जो बोला वो धरातल पर उतारा। 100 साल के पूरी करने के अवसर पर हम लोग आज शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, और हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। जो रिन पास, ये जो हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं बल्कि राज्य के लोगों के लिए वरदान है। मैंने देखा है, एक डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में जब पेशेंट को देखते हैं, ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो हमारे जीवन को डिसीज कर देता है। लोग डरते हैं, गांव वाले डरते हैं, घर वाले डरते हैं, और वो उम्मीद रहता है कि हमारा जो पेशेंट है, सेकेंडरी पेशेंट ठीक कैसे होगा। गांव वाले उनको हेल्प भी नहीं करते। बीमारी से कैसे जब हम लोग उनको मदद करने के लिए रिन पास भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर रिन पास जो है एक उम्मीद का जन्म बनता है और उनका ही सहारा मिलता है। तो हमें गर्व है कि झारखंड में रिन पास संस्थाएं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य विभाग से जवाबी दी है, इन 6 महीनों में मैंने प्रयास किया है कि हेल्थ सिस्टम को मैं पूरा सुधार करूं। आज दिन आप देखिएगा, अगर हम बात करें, पूर्व में हम बात करें, राज्य बने 25 साल हो गया, एक युवा झारखंड, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आज भी काफी पीछे हैं। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ झारखंड लिया गया कि हम काफी डेवलप करें, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि 20 साल तो यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ ही, लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य को संभाला, इन 6 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि राज्य में विकास हुआ है, इसकी कल्पना हम नहीं करते। हर क्षेत्र में विकास है, और खासतौर से मेडिकल क्षेत्र में तो अद्भुत विकास हो रहा है। मैं एज ए डॉक्टर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ काफी विदेशी डॉक्टर्स को हम लोगों ने बुलाया है, एक्सपर्ट्स को भी हम लोगों ने बुलाया है, और हम लोग 3 दिन तक आपके साथ रहेंगे और आपके अनुभव का हम लाभ लेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग क्या बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये रिन पास का जो सफर है 1925 से शुरू हुआ, ये संस्था आज पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक बन चुका है, एक मिसाल बन चुका है। हम लोग इसको और डेवलप करने जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई,
मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, आपको गंभीरतापूर्वक उस काम को करना होगा। और आज 100 साल हो गया रिन पास का, तो हमने निर्णय लिया है, हमारे विभाग ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस रिन पास को हम लोग और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पुरानी मीटिंग है इसको हम लोग डिमोलिश करके नया रिन पास की स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि लोग आए। पहले अभी बता रहे थे कि वक्ताओं ने कि रांची की पहचान से रिन पास, हम लोग बच्चों में यहाँ घूमने के लिए आते हैं और एक एहसास होते थे कि रिन पास है। उसके बाद चलता काफी गैप हो गया, हम लोग रिन पास को सुधारेंगे। और मैं ये खिलाता हूँ रिन पास को हाईटेक सुविधा हम देंगे, AI टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा जो पेशेंट का जो फ्लो है काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएंगे। मैं रिन पास से कहना चाहता हूँ, ये रिन पास न सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। नए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ को हम लोगों ने तैयार किया है। सरकार की जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। निश्चित तौर पर मैं आज कहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि सर पहले तो यहाँ मेडिकल क्लिनिक आते थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं। आए दिन 10 से 15 बच्चे यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, माँ बाप लेके आते हैं। जब हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप बताते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे को एंजाइटी हो गया, स्टेज पे चला गया। जब हम लोग कहते हैं कि इनको आपको एडमिट करना होगा तो माँ बाप क्या शांत हो जाता है। इसी तौर पर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चल रहा है, यूनिसेक्स के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं। अभी मेंटल हॉस्पिटल में बच्चे लोग आएंगे जो बच्चे राज्य जाता होते हैं और उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं। तो चिंता का विषय है, इसको रोकने के लिए हम लोग काफी उपाय कर रहे हैं। हम लोग अभी आपने देखा नए टेलीमेडिसिन के तहत हम लोग न केवल बल्कि हम गाँव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे। टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग गाँव में जो पेशेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उन तक हम लोग पहुँचकर हम लोग इलाज करने का काम करेंगे।